नमस्कार श्याम प्रेमियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल खाटू श्याम की लीला में। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ हर तरफ सिर्फ अंधेरा नज़र आता है, लेकिन उसी अंधेरे में अगर कोई उम्मीद की रोशनी बनकर सामने आता है तो वह है हमारे हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा। आज हम आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आए हैं जिसने एक मॉडर्न परिवार की सोच बदल दी। एक ऐसा परिवार जो भगवान और आस्था को सिर्फ अंधविश्वास मानता था, लेकिन जब जिंदगी ने उसकी सबसे कठिन परीक्षा ली तब उन्हें समझ आया कि जहाँ दुनिया की उम्मीद खत्म होती है वहाँ से बाबा का चमत्कार शुरू होता है। वीडियो करने से पहले कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप यह चमत्कारी कथा कहाँ से देख रहे हैं, और अगर आप भी श्याम बाबा में आस्था रखते हैं तो चैनल खाटू श्याम की लीला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी है दिल्ली में रहने वाले एक पति पत्नी की। दोनों एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे। आधुनिक सोच, हाई फाई लाइफस्टाइल और भगवान से कोई खास लगाव नहीं। उनका मानना था कि ज़िंदगी में मेहनत और पैसे से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। दिन भर नौकरी और रात में पार्टी, बस यही उनकी दुनिया थी। शादी के लगभग 1 साल बाद उन्हें पता चला कि वे माता पिता बनने वाले थे। यह खबर सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। उन्हें सबसे पहले अपने माता पिता को यह खुशखबरी दी। बेटे की माँ ने प्यार से कहा, बेटा अब बहू का खास ध्यान रखना होगा। अगर तुम कहो तो मैं वहाँ आ जाऊँ ताकि उसे अच्छे से देखभाल कर सकूँ। लेकिन बहू ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मम्मी जी अब ज़माना बदल गया है, मेड और नर्स सब संभाल लेंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। समय बीतता गया। उसने घर के काम और अपनी देखभाल के लिए अलग अलग मेड रख ली। कुछ महीनों बाद उसने ऑफिस में छुट्टी ले ली और घर पर रहने लगी। एक दिन वह घर पर अकेले थी। उसे तेज प्यास लगी। उसने मेड को कई बार आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह खुद धीरे धीरे उठकर किचन तक गई। फर्श पर अभी पोछा लगा था और वह गीला था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पेट के बल जोर से जमीन पर गिरी। वह दर्द से चिल्लाती रही, लेकिन घर में कोई नहीं था। कुछ देर बाद दर्द से तड़पते तड़पते वह बेहोश हो गई। जब मेड घर वापस आई तो उसने हालात देखकर घबरा गई और तुरंत उसके पति को फ़ोन किया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि फिलहाल माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित है। यह सुनकर सबने राहत की सांस ली और कुछ समय बाद वह घर लौट गई। 2 हफ्ते बाद उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा, लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी। बच्चे की दादी ने महसूस किया कि बच्चा किसी भी आवाज़ या हरकत पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। न वह किसी को देखकर मुस्कुराता था और न किसी आवाज़ पर ध्यान देता था। परिवार तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। सभी जांचों के बाद डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर सबके पैर तले जमीन खिसक गए। डॉक्टर बोले, बच्चा न ठीक से देख पा रहा है और न ही सुन पा रहा है। उसके दिमाग के एक हिस्से को चोट पहुंची है। यह सुनते ही माँ बाप फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने डॉक्टर से इलाज पूछा। डॉक्टर ने कहा, सिर्फ ऑपरेशन ही एक रास्ता है, लेकिन सफलता की संभावना बहुत कम है, और अगर ऑपरेशन असफल हुआ तो बच्चे की जान भी जा सकती है। उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकते रहे। बड़े बड़े डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट हर जगह गए, लेकिन हर जगह सिर्फ निराशा मिली। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। बच्चे की हालत वैसी ही रही। परिवार टूट चुका था, लेकिन बच्चे की दादी आज भी भगवान से उम्मीद कर बैठी थी। एक दिन उनकी पड़ोसन प्रसाद लेकर आई। उसने खुशी से बताया कि उसके बेटे की सरकारी नौकरी लग गई और यह सब खाटू श्याम बाबा की कृपा से हुआ। बातों बातों में बच्चे की दादी ने अपने पोते की हालत बताई। तब पड़ोसन ने कहा, एक बार बच्चे को लेकर खाटू धाम जाओ, बाबा के दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। शुरुआत में बेटे ने इन बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया, लेकिन माँ के बार बार समझाने पर आखिरकार पूरा परिवार बच्चे को लेकर खाटू श्याम जी के दरबार करने पहुँच गए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। कई घंटों की लाइन में लगने के बाद वे बाबा के सामने पहुँचे। जैसे ही दोनों पति पत्नी ने बाबा के दर्शन किए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों हाथ जोड़कर, बाबा, हमने ज़िंदगी में कभी आपकी पूजा नहीं की, लेकिन आज अपने बच्चे के लिए आपकी शरण में आए। कृपा कर
दीजिए बाबा। दर्शन के बाद जब वे बाहर निकल रहे थे तभी भीड़ में बच्चे की दादी का पैर एक पत्थर से टकरा गया और वहीं गिर पड़ी। बच्चे का सिर भी जोर से पत्थर पर टकरा गया और खून बहने लगा। सब घबरा गए। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले गया। पूरी रात बेहोश रहा। माँ बाप रो रो कर टूट चुके थे। बेटे ने गुस्से में अपनी माँ से कहा, अगर हम यहाँ नहीं आते तो हमारे बच्चे के साथ यह सब नहीं होता। लेकिन शायद बाबा कुछ और ही लिख चुके थे। सुबह लगभग 6 बजे अचानक बच्चे ने अपनी आंखें खोली। उसकी माँ ने उसे गोद में उठाया। बच्चा मुस्कुरा रहा था। वह सबको पहचान रहा था, आवाज़ों पर प्रतिक्रिया दे रहा था। जिस बच्चे को डॉक्टर ने जिंदगी भर अंधा और बहरा बताया था वह अब सब कुछ देख और सुन पा रहा था। पूरा परिवार हैरान था। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माता पिता बच्चे को गले लगाकर रोने लगे और बार बार सिर्फ एक ही नाम ले रहे थे, जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश। अगले दिन पूरे परिवार ने फिर बाबा के दर्शन किए और धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से उस मॉडर्न कपल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वे हर महीने खाटू धाम जाते हैं। उन्हें समझ आ चुका था कि जहां इंसान हार मान लेता है वहां से बाबा की शुरुआत होती है। दोस्तों, यही कारण है कि खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। जब डॉक्टर, दुनिया और किस्मत सब जवाब दे दे तब भी अगर कोई उम्मीद बाकी रहती है